कुमार, साइको काउंसलर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से हमारे समाज में लोगों के मन में जो दूरी बन रही है, उस डिस्टेंस के वजह से जो नफ़रत फैल रही है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। हम इस टॉपिक को इस कोरोना महामारी के दौर में शामिल कर रहे हैं अपने वीडियोस में। तो आइए हम इसी पर डिस्कस करेंगे। कोरोना महामारी ने हमें कई चीज़ें बदलने को मजबूर किया है। जैसे हमने अपने काम करने के तौर तरीके बदले, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह कई और चीज़ें बदली हैं जो कि एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। मतलब कि इनका होना देखा जाए तो अच्छा है, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी लाइफ के लिए अच्छा होगा, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो इन चीज़ों का होना अच्छा है। तो कोरोना ने ये चीज़ें हमें सिखाई कि इनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये कोरोना की ही देन है। इसी तरह कुछ बातें हैं जो कि समाज में हैं, जिनको नहीं होना चाहिए था, वो भी कोरोना की वजह से हैं। तो उन नेगेटिव बातों को अभी हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे मन में डर इस कदर हावी हो चुका है कोरोना का कि अब हम कोरोना मरीज या कोरोना से पीड़ित व्यक्ति से दूरी बना ले रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। न ही हम उनका हालचाल लेते हैं, न ही हम उनसे अगर हमारे पड़ोसी हैं ठीक होकर आ गए हैं तो उनसे हम मिलने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक डर हमारे मन में इस कदर हावी है कि हमें भी कोरोना हो जाएगा। तो ये एक समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए ये बातें ठीक नहीं हैं और इस तरह की डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अमूमन होना ये चाहिए कि हमें बीमारी से दूरी बनानी चाहिए, न कि बीमार से। लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा, हम बीमार से दूरी बना ले रहे हैं और बीमारी को अपने घर ला रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है ये जिसे हमें अवॉइड करना होगा। हमें सोसाइटी को एकजुटता के साथ रहने की ज़रूरत है, जो कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूट रहा है ये। और हम समाज में अपने ही लोगों से दूरी बना ले रहे हैं इस डर की वजह से। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि आप के मन में अगर किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी बीमारी के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति अगर डर आ जाती है तो वह डर धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है। तो यही डर है, कोरोना के प्रति जो डर है लोगों के मन में, उसने नफ़रत को कहीं न कहीं जन्म दिया है, जो कि साइकोलॉजिकली होना ही था। लेकिन हमें ये अवॉइड करना है, हमें इस डर को नफ़रत में नहीं बदलने देना है। तो अभी हम एक दो घटनाएं जो कि आज अखबार की सुर्खियों में रहे हैं, उनको आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एक घटना में एक व्यक्ति महाराष्ट्र से वापस आया और होम क्वारंटाइन में, जैसा कि प्रशासन ने कहा उसे होम क्वारंटाइन के लिए, वो अपने एक रिलेटिव के घर पर होम क्वारंटाइन है। वहाँ पर उसके आस पड़ोस के रहने वाले लोगों ने उसे बुरी तरह मारा पीटा, उसे वहाँ से भगाने की कोशिश की। लोगों के मन में यह दहशत थी कि यह व्यक्ति कोरोना पीड़ित है और हम लोगों को भी कोरोना से संक्रमित कर देगा, जबकि प्रशासन ने कहा था कि इसके अंदर कोरोना के लक्षण नहीं हैं, इन्हें सिर्फ होम क्वारंटाइन 14 डेज़ की ज़रूरत है। इसी तरह की एक और घटना, वो भी महाराष्ट्र से, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ गांव लौटता है। गांव में जब वो अपने घर जाता है तो उसके घर वाले उसे घर में आने नहीं देते हैं। उसकी वाइफ ने अपने मायके वालों को फ़ोन लगाया, उन लोगों ने भी आने से मना कर दिया। उन्होंने भी कहा आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो ये कोरोना के प्रति डर था और इस डर की वजह से वह व्यक्ति अपने बीवी बच्चों को लेकर घर से निकलता है, गांव से बाहर जाता है और पास में ही एक पुल पर छलांग लगा देता है नदी में, और वहाँ डूबने से उसकी मौत हो जाती है। तो वह अपने परिवार के प्रति, अपने बीवी बच्चों को के फ्यूचर के प्रति संवेदनशील रहा होगा। उसको कहीं ना कहीं डर सता रहा होगा कि इन लोगों का क्या होगा भविष्य में, अब हम कहाँ जाएंगे। तो उस डर की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो देखा जाए तो ये दोनों घटनाएं हमें ये दिखाती हैं, हमें बताती हैं कि कोरोना का डर किस कदर नफ़रत में बदल चुका है। जो कि होना नहीं चाहिए था वही हो रहा है।
तो कई अच्छी चीज़ों के बीच कुछ बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, वो यही हैं जो समाज में नफ़रत फैला रही हैं। वैसे मुश्किल का जो दौर होता है, जो मुश्किलों का दौर होता है, उसमें व्यक्ति को एकजुटता दिखाना चाहिए, यानी कि यूनाइट होकर रहना चाहिए, एक दूसरे के क्लोज़ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि लोग एक दूसरे से दूरी बना ले रहे हैं। जहाँ भी उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोरोना का डर है, हम भी संक्रमित हो जाएंगे, वहाँ पर वो डिस्टेंस बना ले रहे हैं। और वह दूरी सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग होती तब तो ठीक था, लेकिन वह उनके मन में, उनके दिल में वह दूरी बन रही है। देखा जाए तो जो लोग कोरोना जैसी बीमारी से, कोरोना जैसी महामारी से लड़कर जीत रहे हैं, यानी कि ठीक हो जा रहे हैं, तो एक ऐसी मुश्किल जंग को जीत कर आने वाला व्यक्ति समाज के लिए निसंदेह एक आदर्श होगा। लेकिन हो रहा है यहाँ ठीक उसका उल्टा। हम उसे एक नफ़रत वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे दूरी बना ले रहे हैं, जबकि हमें उससे सीखना चाहिए। वह हमें बहुत कुछ सिखा सकता है कि कैसे इस मुश्किल दौर में उसने अपना हौसला, अपनी हिम्मत बना के रखा, कैसे इस जंग को जीता। तो हमें उनसे सहानुभूति के साथ साथ उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन हम ठीक उल्टा कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से हम डिस्टेंस बना ले रहे हैं, जो कि हमारे मन में दूरी बना रहा है। एक सभ्य समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए यह उचित नहीं है। और इसी तरह का डर लोगों के मन में हावी होता गया तो नफ़रत फैलती जाएगी, जो कि समाज के लिए निगेटिव बात है। तो हमें इस नफ़रत को, इस डर को अपने मन से हटाना होगा। और कोरोना पीड़ित अगर हमारे आसपास हैं या फिर हमारे जानने वालों में हैं, तो हमें उनका फ़ोन पर हालचाल लेना चाहिए। अगर वो ठीक होकर आ गए हैं तो भी उनसे हालचाल लेना चाहिए, उनसे जानने की कोशिश करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह इस मुश्किल दौर से निकलने में अपने आप का अपना हौसला बना के रखा। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, जिससे समाज को एक दिशा मिले, समाज को इस लड़ाई में मजबूती मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और वीडियोस शेयर करेंगे आपसे। आप हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल साइको काउंसलर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।